गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे वेक्टर प्रोडक्ट्स के अंदर हम चल रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आगे की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। अब तक जो हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वो हमने पढ़ा था नॉर्मल मेथड क्रॉस प्रोडक्ट का, जब थीटा हमें नहीं पता हो। आज हम पढ़ने वाले मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं? मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड हमें पढ़ना है, बहुत सिंपल मेथड है मैट्रिक्स मेथड। ठीक है भाई, मैट्रिक्स मेथड को आज हम पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं पूरी कहानी को समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगी आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सिचुएशन वही है, केस सेकंड में ही पढ़ रहे हैं भैया। पर अभी भी किस में रहे हैं? केस सेकंड में ही। जब थीटा क्या हो, अननोन हो, थीटा नहीं पता हो, तब की सिचुएशन ही है। मैंने कहा मान लो मेरे पास ए वेक्टर है जिसको लिखा जाता है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और जबकि बी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरह से कि a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ठीक है, ये हमें लिखा जाता है। अब हमसे कहा जा रहा है कि आपको करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स कैसे बनती है? इस तरह से बनती है। आपको दो इस तरह से लाइनें खींचनी है, जैसे मोड की बनाते थे वैसे, लेकिन थोड़ी बड़ी। अब उसमें क्या करना है? सबसे पहले ऊपर लिखना है आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। अब आई कैप के नीचे आई कैप वाले पार्ट की वैल्यू, फिर जे कैप के नीचे जे कैप वाले पार्ट की वैल्यू, और के कैप के नीचे के कैप वाले। लेकिन सिचुएशन ध्यान रखेंगे, अगर पहले ए वेक्टर है तो पहले वैल्यू ए वेक्टर की आएगी, फिर बी वेक्टर है तो फिर बी वेक्टर की वैल्यू। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई कैप की वैल्यू क्या थी? a1, तो यहाँ पर आएगा a1। जे की वैल्यू क्या थी? b1। और के की वैल्यू कितनी थी? c1। इधर कितना? a2 b2 और कितना? c2। a2 b2 और कितना? c2। अब आपने क्या करना है? बहुत सिंपल है। आपने ये जो चीजें दिख रही हैं, ये जो इस तरह से नीचे की ओर, इन्हें कहते हैं कॉलम्स। इन्हें क्या कहते हैं? कॉलम्स। और इन्हें कहते हैं लाइंस। इन्हें क्या कहते हैं? लाइंस। तो आपको लाइन के रेस्पेक्ट में इन्हें एक्सपांड करना है। लाइन के रेस्पेक्ट में इन्हें क्या करना है? एक्सपांड करना है। कैसे एक्सपांड करेंगे समझाता हूँ। जैसे कि समझिए, सबसे पहले मैं आई कैप के रेस्पेक्ट में करता हूँ, तो आपने क्या करना है? आई कैप को कॉमन लिया तो आपने लिख देना आई कैप। बोलो क्लियर? उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। आई कैप आपने ले लिया। अब जो आपने पार्ट लिया है, जैसे आई कैप आपने लिया है, तो आई कैप के साथ वाली पूरी लाइन और आई कैप का ही कॉलम ये इंडिविजुअल हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा, इसको पूरे को ख़त्म किया, b1 c1 और b2 और कितना? c2। क्लियर? अब पहला ये टर्म होता है प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। पहला टर्म किसका? प्लस का, फिर किसका? माइनस का, फिर किसका? प्लस का। तो अब क्या आएगा? माइनस। यहाँ क्या किसका साइन था? प्लस का। अब जे कैप लेनी है आपने। जब जे कैप लेंगे तो जे कैप की लाइन और जे कैप का ही कॉलम क्या हो जाएगा? पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा भैया। जे कैप का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा? लाइन और कॉलम क्या हो जाएगी? फिनिश। तो जे कैप हमने लिया कॉमन, तो जे कैप की लाइन तो ये रही और कॉलम ये रहा इसके नीचे। तो ये हमको नहीं लेना है, ये हाइड हो जाएंगे। तो बचेगा क्या? इधर कितना बचा? a1, इधर कितना बचा? c1, इधर कितना बचा? a2 और इधर कितना बचा है? c2। भाई इसको तो हमने b1 और b2 को तो हमने कैंसिल ही मान लिया, हमने हाइड कर दिया। अब तीसरा टर्म किसका आता है? वापस से प्लस का आएगा। तो प्लस का कितना? k कैप। प्लस का कितना? k कैप। अब क्या करना है भैया? अब कुछ नहीं करना, अब कुछ भी नहीं करना। अब आपने वापस से किसको कॉमन लेना है? के कैप को कॉमन लेना है। अब के कैप को जैसे आपने लिया तो भैया के कैप की कॉलम और के कैप की लाइन गायब। कौन बच गई? यही तो चार बच गए। तो कितना? a1 और कितना? b1 और a2 और कितना है? b2। ये आपके पास आ गया। अब इनमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? थप्पड़ कैसे मारते हैं? ऐसे मारते हैं ना, राइट हैंड से। तो राइट हैंड की डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन में बाद में। मतलब समझो कैसे? मतलब ये कि पहले मल्टीप्लाई होगा ये, बाद में ये, पहले ये फिर ये। तो देखिए आई कैप स्टार्ट। b1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? c2 से, तो b1 c2, फिर आएगा माइनस का साइन।
अब कौन मल्टीप्लाई होगा, फिर ये होगा, पहले ये फिर ये, बोले कितना B2C1, ठीक है, माइनस का जी कैप, माइनस का जी कैप। हाँ भाई, कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इधर मल्टीप्लाई होगा कितना A1C2, A1C2, फिर कौन मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर होगा, पहले इधर और फिर इधर, तो बोलिए फिर कितना आएगा माइनस का A2C1 प्लस कितना भैया के कैप। उसके बाद में अब पहले कौन मल्टीप्लाई होगा, ये, और फिर कौन होगा ये, तो कितना आएगा A1B2 माइनस A2B1, माइनस A2B1, और इस तरह से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। बोले क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई है, कैसे करते हैं समझ में आ गया। चलिए ये तो एक सिंपल सा मैंने एक रूल बताया एक तरह का, अब मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ, 2-3 न्यूमेरिकल कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी अच्छे से। चलिए तो हम एक न्यूमेरिकल कर ले लेते हैं, उससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है विद नंबर्स, फिगर्स के साथ बात कर लेते। चलिए देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास ए वेक्टर, मैंने कहा कि मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और बी वेक्टर मैंने कह दिया कि i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, 2k कैप, और मैंने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दो। तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इधर क्या आएगा i कैप, इधर क्या आएगा j कैप, और इधर क्या आएगा k कैप। बोलो क्लियर है। i के नीचे i की वैल्यू पहले a है तो पहले a की वैल्यू रखी जाएगी 2, यहाँ j कितनी बार है 1 बार है, एक j ही तो है तो 1, इधर कितना 3, इधर i कितनी बार है 1 बार है, इधर j कितनी बार है 4 बार, और k कितनी बार है 2 बार। बोले क्लियर है। अब सबसे पहले i कैप को लेंगे, किसको लेंगे i कैप को, तो स्टार्ट करेंगे। आई कैप को ले लिया तो आई कैप की लाइन नहीं है और कॉलम भी नहीं है, लाइन भी नहीं है और कॉलम भी नहीं है, तो किन को लेना है, सिर्फ इन 4 नंबर को लेना है, 1 3 4 2। क्लियर। अगला टर्म किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि जे किसका होगा माइनस का होगा, जे कैप हमेशा किसका होगा माइनस का होगा। बोलिए अब जे कैप की लाइन और कॉलम खत्म, लाइन और कॉलम खत्म, तो कौन 1 और 4 खत्म, बचा कौन 2 3 1 2, तो पहले 2 फिर 3 फिर 1 और फिर 2, उसके बाद प्लस के कैप किसका होगा प्लस का, अब के कैप की लाइन खत्म और कॉलम भी खत्म, तो अब क्या होगा, कितने बचे, इधर बचा 2, इधर बचा 1, इधर बचा 1 और इधर बचा 4। बोलो क्लियर है। उसके बाद आई कैप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, माइनस का साइन आएगा, किसका आएगा माइनस का, 4 3 जा 12, माइनस जी कैप, 2 2 जा 4 और माइनस 3 1 जा 3, प्लस कितना ठीक है, इधर बोलिए 4 2 जा कितना 8 और 1 1 जा कितना 1, तो बोलिए कितना आ रहा है आई कैप, ये आया माइनस का 10, ये कितना आया 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो माइनस का जे कैप, ये 8 में से 1 गया तो कितना बचा प्लस का 7 के कैप, प्लस का 7 के कैप, तो माइनस का 10 आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 7 के कैप। आप दूसरे मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं, आपका आंसर वही आने वाला है, सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूँ। तो पहले मेथड बताया था उसी से भी और इससे भी सेम आंसर रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपसे और अच्छे समझ में आएगा। मान लो मैंने कह दिया कि ए वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, जबकि बी वेक्टर मैंने कह दिया कि i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है भाई, प्लस 3k कैप। चलिए, और मैंने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले सेम वही मेथड, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है भाई, आई कैप जे कैप और के कैप। देखिए अब आप थोड़ा सा फास्ट हो जाइए, अब आपको बार बार ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। चलो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी से, फिर अगले क्वेश्चन में हम कर लेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो 3 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 2 और 3 माइनस 2 और 3,
चलिए, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, सबसे पहले आई कैप लेंगे, बताइए आई कैप गया तो ये खत्म, कितना बचा -2 -2 और 3 माइनस का जे कैप, बोलिए ये वाला खत्म का काम, तो 3 -2 1 और 3, उसके बाद प्लस का के कैप, प्लस का के कैप खत्म हो गया तो कितना आएगा बोलिए 3 -2 1 -2, ठीक है। चलिए, तो आई कैप को हमने लिया कॉमन, अब देखिए 3 2 जा कितना -6 और माइनस का 2 इंटू माइनस का 4 और फॉर्मूले का माइनस अलग से था, तो क्या आया माइनस का भाई -2 इंटू -2 प्लस का 4 और फॉर्मूले का माइनस का 4 हो गया, माइनस का जे कैप, इधर बोलिए 3 3 जा कितना 9, माइनस का साइन फॉर्मूले का 2 1 जा माइनस का 2 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, उसके बाद प्लस का के कैप, बोलिए कितना माइनस का 6, और ये जब 2 1 जा माइनस का 2 होगा और माइनस के फॉर्मूले की वजह से किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा बोलिए माइनस का 10 आई कैप, माइनस का 11 जे कैप और माइनस का 4 के कैप, बोलिए आपको बात समझ में आई नहीं आई, आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई है। चलिए अब देखते हैं, अब मैं आपको कुछ बता रहा था उसको देखिए कि आपको अब इतना लंबा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, बार बार ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए स्टार्टिंग में था, अब आप डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, जैसे मैंने कहा कि ए वेक्टर है आई कैप -2 कैप -3 कैप, और बी वेक्टर है 4 आई कैप -j कैप +2 कैप। मान लो मैं कहता हूँ कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर दो, तो कैसे करोगे, आपको डायरेक्ट लिखना है, इधर आई कैप जे कैप के कैप, इधर कितना 1, ये -2, ये -3, ये 4, ये -1 और ये 2, ठीक है। आई कैप लिया कॉमन, अब आपने डायरेक्ट लिखना है, ये वाला काम खत्म, ये वाला काम भी खत्म, देखिए इसका भी कोई लेने देना नहीं, इसका भी कोई लेने देना नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा माइनस का 4 फॉर्मूले का माइनस, और ये कितना 1 3 जा कितना भैया माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 कितना प्लस का 3 आता, और फॉर्मूले की माइनस की वजह से माइनस हो गया, माइनस का जे कैप, ठीक है। अब क्या होगा बोलिए भाई, अब इसका भी कोई लेने देना नहीं है और इसका भी कोई लेने देना नहीं, ये बचेंगे, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो कितना होगा 2 1 जा 2, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूले का माइनस रहेगा, और कितना भैया 4 3 जा 12, तो इंटू माइनस का क्या आएगा 12 आएगा, माइनस का क्या आएगा 12, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 12, प्लस का इधर क्या आएगा के कैप, लाइन खत्म कॉलम खत्म, बोलिए माइनस का 1 और फॉर्मूले का माइनस अलग से, और 4 2 जा 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 8, तो आंसर कितना आ रहा है -7 आई कैप, कितना माइनस का 14 जे कैप और प्लस का कितना 7 के कैप, ये मेरे पास आंसर आया। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है भैया। तो अब तक क्रॉस प्रोडक्ट के हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, चलिए मैं दे ही देता हूँ आपको क्वेश्चन। देखिए पहला है ए वेक्टर आई कैप -j कैप +4 के कैप, बी वेक्टर 2 आई कैप -j कैप +2 के कैप। दूसरा क्वेश्चन है पी वेक्टर है 2 आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप, क्यू वेक्टर आई कैप +4 के कैप, ठीक है, जे नहीं है ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद में एक और दे रहा हूँ, ए वेक्टर आर वेक्टर है 3 आई कैप +2 जे कैप +2 के कैप, और एस वेक्टर है -आई कैप -2 जे कैप और -4 के कैप, ठीक है भैया। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको दोनों मेथड से करने हैं, ये मैट्रिक मेथड से भी और पहले के क्रॉस मेथड से भी, दोनों मेथड से आपने करने हैं, और रिप्लाई भेजना है व्हाट्सएप पे जरूरी है, ठीक है भैया। चलिए, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे समझ में आ गया होगा आई एम श्योर। तो हमने अब तक जो वेक्टर है इसका आधा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, अब सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स रह रही हैं। मैथमेटिकल टर्म में थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो करने वाले हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है मेरे हिसाब से, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो आप ये पढ़ें और इन क्वेश्चन को मुझे करके रिप्लाई करें, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए, दोनों मेथड से करने, तो 6 क्वेश्चन हो गए आपके। 6 क्वेश्चन अच्छे से एक डिटेल के साथ आपका
अच्छे से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आप लोग को कई बार व्हाट्सएप पे ऐसी कॉपी भेजते हो कि मुझे समझ में ही नहीं आता है कि क्या है। ठीक है, व्हाट्सएप के नंबर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।